नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर दिन सोचता हूं कि अब नौकरी सीरीज बंद कर दूं, क्योंकि देश भर में चयन आयोग किसी गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को इस कदर लूटा है कि आप चाह कर भी सबकी कहानी नहीं दिखा सकते। नौजवानों से फॉर्म भरने के कई करोड़ लिए जाते हैं, मगर परीक्षा का पता नहीं चलता है। देश में कोई भी खबर होती है, ये नौजवान दिन रात अपनी नौकरी को लेकर ही मैसेज करते रहते हैं। मेरी नौकरी, मेरी परीक्षा कब दिखाएंगे। परीक्षा देकर नौजवान 1 साल से लेकर 3 साल तक इंतजार करते हुए उनका वक्त गुजर जाता है। तो कई बार फॉर्म भरने के बाद 4-4 साल तक परीक्षा का ही पता नहीं चलता है। यह सीरीज इसलिए भी बंद करना जरूरी है क्योंकि समस्या विकराल हो चुकी है। जब भी बंद करने की सोचता हूँ, किसी नौजवान की कहानी सुनकर कांप जाता हूँ। तब लगता है कि आज एक बार और के लिए दिखा देते हैं और फिर ये सीरीज एक और दिन के लिए आगे बढ़ जाती है, बंद नहीं हो पाती। आज की कहानी मैं एक किस्से से शुरू करता हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सही भी होगा, लेकिन आप पहले सुनिए। शंकर ईस्ट दिल्ली में रहता है और उसी के घर और मोहल्ले की तस्वीरें स्क्रीन पर साया है, ताकि आपको वो हिंदुस्तान भी दिख जाए जहां से शंकर जैसे नौजवान सरकारी नौकरियों की तैयारी में जिंदगी बिता देते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के लिए फॉर्म भरा। 100 लेबर की वहां बहाली होनी थी, जिसकी कुल सैलरी 20,000 के करीब आती है एक लेबर की। को लिखित परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है 6 जून को। 16 और 17 जून शारीरिक और चिकित्सा जांच हो जाती है। पुलिस जांच के फॉर्म भरने दिए जाते हैं। उसके बाद एक पत्र आता है कि कुछ अभ्यर्थियों की पहचान में गड़बड़ी है, जिसकी फोरेंसिक जांच होगी। ये लोग फोरेंसिक जांच के लिए भी उपलब्ध हो जाते हैं, मगर दिसंबर आ जाता है। शंकर का दावा है कि किसी को नहीं बुलाया गया। 4 साल परीक्षा में पास होकर इंतजार करता रह गया। 1 जून को एग्जाम दिया और 6 को भी दे दिया। काबिल तारीख बहुत जल्दी दे दिया, लेकिन उस और 16 और 17 तारीख को मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ, जिसमें मशीन की क्लीनिंग वगैरह और वेट खा के दौड़ना था। और उसके बाद 17 जून को उन्होंने मेडिकल लिया। उसके बाद उनसे कहा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म देकर कि इसको भर के आप वहाँ भेज देना, वेबसाइट पर नाम देखते। और आज तक वेबसाइट पर नाम नहीं आया। और मैंने RTI भी लगाई थी, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते और ये भर्ती कैंसिल हो चुकी है। उनकी वेबसाइट पे मैंने देखा तो वाकई में ये भर्ती उन्होंने कैंसिल कर दी है। मार्च को 4 साल के बाद मैंने किसी नोटिस की और इन्होंने बीच में हमारा इतना खर्च हुआ। 2 बार इन्होंने 3 बार बुलाया। एक बार एग्जाम देने के लिए बुलाया, एक बार मेडिकल और ट्रेड टेस्ट देने के लिए बुलाया, और एक बार फिर इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ। शंकर ने अपने साथी की मदद से रिकॉर्डिंग भेजी है। अब आपसे एक सवाल है, क्या शंकर जैसे नौजवानों के साथ जो हुआ वो सही था? इस परीक्षा का विज्ञापन निकला था मार्च 2013 में। 2014 तक इन लोगों ने परीक्षा पास कर जांच वगैरह की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। फिर उसके 4 साल तक कुछ सुगबुगाहट नहीं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आदेश आता है और यह आदेश फरवरी 2018 का आदेश है। आदेश आता है कि मार्च 2013 में जो विज्ञापन निकला था, जिसके तहत 100 लेबर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो सिरे से रद्द कर दी जाती है। इस पर एडिशनल जनरल मैनेजर के दस्तखत हैं। 4 साल बाद जनाब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही रद्द हो गई। इस परीक्षा के लिए इन नौजवानों ने 50 रुपए फॉर्म के भरे थे, वो भी पानी में गया। 4 साल तक परीक्षा का आता पता नहीं। एक दिन कहा जाता है कि जो भी प्रक्रिया शुरू हुई थी वो रद्द की जाती है और एक पंक्ति का कारण बता दिया जाता है। प्राइम टाइम टेलीविजन के लिए यह सब मुद्दा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इस वक्त टीवी पर थीम एंड थ्योरी वाला मुद्दा चलता है। थीम एंड थ्योरी क्या हुआ? जैसे 2009 में मोदी के सामने कौन है, 3 मूर्ति में किस किस की मूर्ति होनी चाहिए।